हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि कक्षा 10वीं गणित के अंदर चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसके अंदर प्रश्न वाली 9.1 में प्रश्न नंबर चौथा वाला हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास ये जो प्रश्न है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग त्रिभुज बनाकर किस तरह से हम लोग बहुत आसान भाषा में बोले तो, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमको क्या है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए त्रिभुज कौन सा वाला बना है। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज लेना है और इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोल देंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जैसे कि आपके पास इस तरह का समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। क्योंकि एक कोण आपके पास 90 डिग्री का बनना चाहिए। कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का होगा तो मैं इस तरह से बना दूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे बना दूं ये, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना दिया ऐसा। अब यहां से प्रश्न क्या बोलता, भूमि के एक बिंदु से, हमारे पास भूमि का एक बिंदु ये है, से जो मीनार की ये मीनार है, जो खड़ी लाइन है, इसको अपन बोल देंगे मीनार। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर। तो यहां से ये यहां तक की दूरी हमारे पास 30 मीटर की है। कितने मीटर की है? 30 मीटर। इसको बोल देंगे अपन ए बी और इसको बोल देंगे सी। ठीक है, अब हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हमको इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो आपको मानना पड़ेगा मीनार की ऊंचाई h। क्या मानना पड़ेगा? h। और हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो इसको बोल देंगे आप लोग, खड़ा है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे लंब मतलब l। ये हमारे पास क्या आएगा? कर्ण को आप लोग दर्शा दोगे k से। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आता है? आधार को हम लोग a से दर्शा देंगे। किससे दर्शा देंगे? a से। अब आपके पास यहां पे इस तरह से ये कोण दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कोण हमारे पास एक कोण बना है 90 डिग्री और इस कोण को अपन क्या बोल देते हैं? समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया। कितने डिग्री का दिया? 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री को, जैसे ये जो आपके पास 36 दिख रहा, ये लाइन दिख रही क्या? 36 से आप लोग ऊपर की साइड देखोगे तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर आप इसी बिंदु से नीचे की साइड देखते हो ऐसा, तो ये बनेगा अवनमन कोण। तो हमारे पास सवाल में दिया हुआ है उन्नयन कोण, तो ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अब हमने इस डायग्राम को बना लिया। आप देखो इसको सवाल को किस तरह से हल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोण दे रखा। क्या दे रखा? कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना दे रखा? 30 डिग्री। आपको मानना पड़ेगा मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? h। क्या होगी? h। अब हम लोग इस सवाल से किस तरह से हम इसकी मीनार की ऊंचाई को निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। लंब बटे कर्ण को हम बोलते हैं साइन थीटा। ठीक, उसके बाद आपके पास इधर आता है, ये जो बीच में है, आधार बटे कर्ण, ये आता है कोस थीटा। क्या बनेगा? कोस थीटा। फिर ये जो बनेगा लंब बटे आधार, इसको बोलते हैं टेन थीटा। याद कैसे रखोगे? लाल बटे कक्का। और अगर साइन कोस टेन को कैसे याद रखते हैं? सोना चांदी तोला। ठीक है, तो ये साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता लंब बटे आधार। अब हमारे को इस डायग्राम में देखना है और इस डायग्राम से हम लोग कैसे निकालेंगे? हमारे को इस मीनार की ऊंचाई निकालना, मतलब एच का मान निकालना। किसका निकालना है? एच का मान निकालेंगे तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा? एल का यूज करना है और इधर ए का यूज। ठीक है, आधार को लेना है और लंब को लेना है।
तो हमारे पास ये आधार का मान 30 मीटर दिया हुआ और लंबा का मान, ऊंचाई का मान h मान रखा हमने और कोण भी 30 डिग्री दिया हुआ है सवाल में। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ साइन वाला उपयोग में लाए या फिर कोस वाला? तो यहाँ पे साइन थीटा को लेंगे तो कर्ण है, कर्ण का मान नहीं निकालने के लिए बोला और दिया भी नहीं। तो फिर कोस थीटा को लेंगे तो यहाँ पे भी कर्ण आ रहा, कर्ण को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? टेन थीटा को। ठीक है, तो मैं इधर हल कर रहा हूं, टेन थीटा बराबर लंबा बटे क्या लिखोगे? आधार। टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार। आप यहाँ पे टेन थीटा, थीटा का जगह कितना डिग्री रखेंगे? 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दोगे 30 डिग्री बराबर आपके पास इधर क्या आया? लंबा बटे आधार। लंबा कितना है? तो आप बोलोगे h, चलो h लिख दिया मैंने h। फिर उसके बाद आपके पास आधार a का मान कितना होगा? 30 मीटर, तो चलो ये 30 मीटर लिख दिया। आपको यहाँ पे मान याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? मान याद होना चाहिए। 30 डिग्री का मान कितना होता? कोस। ठीक है, 45 का कितना होता? 0 का कितना होता? 60 का कितना होता? 90 का कितना होता? ये हमने अगर आपने इस चैनल पर नया आए हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो मतलब 10 का मान कैसा आता, 45 का मान कैसा आता, 10 45, 60 का, 90 का। ठीक है, साइन का मान कैसे निकालते हैं आपको मैंने निकालना सिखा रखा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, आप 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कर्ण 3 बराबर h बटे में कितना होगा? 30 मीटर। आप यहां से हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर देंगे। इस 30 मीटर का गुणा इस 1 के साथ होगा और इस कर्ण 3 का गुणा ऐसा कि ऐसा रहने देंगे कर्ण 3 का कर्ण 3। तो यहाँ पे इधर ये हो जाएगा 30 मीटर बराबर h बटे में कर्ण 3। तो बटे में कर्ण 3 नहीं आना चाहिए, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो जो हर का परिमेय कर देंगे, जो बटे में कर्ण है 3 उसको हटा देंगे। तो 30 मीटर बटे में कर्ण 3 गुणित कर्ण 3 बटे कर्ण 3 बराबर क्या होगा? h। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो भी बटे में करणी के अंदर है उस करणी से ही गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा 30 करणी 3 मीटर बटे में हो जाएगा यहाँ पे करणी से करणी कट जाएगी, मतलब गुणा करेंगे 3 गुणित 3, करणी के अंदर जोड़ा बनेगा तो कितना बाहर निकलेगा? 3 बराबर में क्या होगा? h। ये भी कट जाएगा, 3 काम 3, 3 काम 3, 0 का 0, तो ये बचेगा 10 कर्ण 3 मीटर बराबर h। आपके पास मीनार की ऊंचाई कितनी आई? मीनार की ऊंचाई कितनी आई? मीनार की ऊंचाई तो आप बोल दोगे 10 कर्ण 3 मीटर। 10 कर्ण 3 मीटर हमारे इस मीनार की ऊंचाई आई है। क्या आप तक समझ में आया? ठीक है, अगर ये क्लास आपके लिए अच्छी है, ठीक है, आपकी काम की है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ऐसी क्लास में बेसिक से लेकर आता रहता हूं। ठीक है, थैंक यू।